करते हैं पीएम मोदी के मिशन पूर्वोत्तर की। पीएम मोदी 13 मार्च को असम का दौरा करने वाले हैं। असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विस्तार किया। कई राज्यों में एनडीए सरकारें बनी। असम चुनाव पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति को प्रभावित करते हैं और इसी लिहाज से पीएम मोदी कोकराझार में कुछ बड़े सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होगा। पीएम मोदी यहां की बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इसी महीने की 15 तारीख को गुवाहाटी में एक बड़ी रैली कर असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों का असम में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी का 13 से 14 मार्च का असम का दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें विकास, सामाजिक न्याय और चुनावी रणनीति तीनों पहलू एक साथ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और चाय बागान समुदाय को पहली बार जमीन के अधिकार देंगे। यानी पीएम मोदी के असम दौरे का सबसे बड़ा संदेश चाय बागान समुदाय को जमीन का अधिकार। ऐसे में ये समझना होगा कि असम की राजनीति और समाज में चाय बागान मजदूर समुदाय बहुत बड़ा एक वर्ग है। ये समुदाय लगभग 200 साल से असम में रह रहा है, लेकिन अब तक इनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। अब प्रधानमंत्री द्वारा पहला भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक महत्व की अगर बात करें तो इससे लगभग 40 से 50 लाख लोगों को सीधा बेनिफिट होगा। ये समुदाय लंबे समय से वोट बैंक के रूप में अहम रहा। भूमि अधिकार मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। इसलिए ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक सुधार के तौर पर भी माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रणनीति असम के 3 अलग अलग भू राजनीतिक क्षेत्रों को कवर करती है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कोकराझार जाएंगे, जहां से वो कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोकराझार से जुड़े हुए कुछ विशेष परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी पीएम करेंगे। 13 मार्च को वो गुवाहाटी आएंगे और वहीं से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक किस्त को जारी करेंगे। Honorable Prime Minister will come to Assam with a two-day visit, two-day programs. First, he will arrive in Kokrajhar and he will dedicate various projects to the nation from Kokrajhar. There are few specific projects of Kokrajhar which will also will be either inaugurated or foundation stone will be laid by Honorable Prime Minister. 13th evening he will come to Guwahati and he will release one installment of Kisan Samman Nidhi from Guwahati itself. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी 2026 के असम विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी की स्टेट लीडरशिप के अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा जोर लगा रहा है। बीजेपी 2016 से लगातार असम में 2 बार सरकार बना चुकी है। 2016 में बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाई। उस समय सर्बानंद सोनोवाल को राज्य का सीएम बनाया गया। हालांकि इसके पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा की ही रणनीति मानी गई। आज हर कोई कह रहा है असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है।